दोस्तों, आखिर चंद्रयान 3 के साथ क्या हुआ? अब प्रज्ञान रोवर की खबरें धरती पर क्यों नहीं आ रही? क्या चंद्रयान 3 ने वाकई काम करना बंद कर दिया है या फिर इसरो के वैज्ञानिक इंसानों से कुछ छिपाना चाहते हैं? दोस्तों, चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद पर काफी सारी चीजों की खोज कर चुका है। चंद्रयान 3 को चांद की धरती पर उतरे हुए लगभग 16 दिन बीत चुके हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर गजब के कारनामे करने के बाद, मुश्किल पड़ाव से आगे बढ़ने के बाद अपने मिशन को अंजाम दे रहा था। चंद्रयान 3 जब से चांद पर उतरा था तब से लेकर अब तक उसने आराम भी नहीं किया था। वो लगातार अपने मिशन में जुटा हुआ था ताकि वो जल्द से जल्द अपने मिशन को पूरा कर ले। यानी कि जब तक सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती रहे तब तक वो अपने मिशन को पूरी तरह से अंजाम दे पाए। और आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। आखिर प्रज्ञान रोवर ने चांद पर क्या क्या खोजा है और प्रज्ञान रोवर ने किन किन रहस्यमयी आवाजों को रिकॉर्ड करके इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजा है? आखिर प्रज्ञान रोवर ने अब तक चांद पर क्या क्या देखा है और उसके कैमरे में ऐसी कौन कौन सी चीजें कैद हैं जो सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों के पास है? इन तस्वीरों को प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रिजोल्यूशन कैमरा से कैप्चर की थी और उन तस्वीरों को अभी तक आपने नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों, अब प्रज्ञान रोवर की खबरें क्यों नहीं आ रही हैं? क्या प्रज्ञान रोवर अचानक से गायब हो गया है या फिर उसे चांद पर इंसानों की कोई बस्ती मिली है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे कीमती स्पेस के इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, शायद आप ये जानते हो कि चांद पर 14 दिन रात होती है और 14 दिन उजाला होता है। यानी कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में दिन के समय चांद का तापमान काफी ज्यादा गर्म होता है, लेकिन रात के समय वहाँ हद से भी ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन चंद्रयान 3 चांद की जिस जगह पर उतरा था उसके आसपास 23 अगस्त के दिन चांद पर सुबह हुई थी और तब से 14 दिनों तक यानी कि 5 सितंबर तक उजाला ही चल रहा था। लेकिन अब चांद पर सूरज को निकले हुए 16 दिन बीत चुके हैं और जैसे ही वहाँ पर 14 दिन पूरे हुए थे वैसे ही वहाँ सूरज डूब चुका था। आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल को लगाया गया था और उसमें काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी का भी इस्तेमाल किया गया था जिससे कि वो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर अपने मिशन को पूरा कर सके। वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था अभी तक बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ था। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी भी चांद पर सही सलामत खड़ा हुआ है, लेकिन प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया था। यहाँ तक कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज भी कर ली है और इसने चांद पर सल्फर की खोज भी कर डाली है, जो कि ऐसा आज तक पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि चांद पर सल्फर का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि सल्फर के द्वारा स्पेस में भविष्य के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो पाता है तो भविष्य में मंगल मिशन पर जाने के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि चांद का गुरुत्व आकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। ऐसे में किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होगी और हम जानते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन पनपने की संभावनाएं है। अगर भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाई जाती है तो फिर चांद से सीधा मंगल ग्रह पर आसानी से इंसानों को ले जाया जा सकेगा। दोस्तों, ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की भी खोज की है। इन सभी एलिमेंट्स को प्रज्ञान रोवर में लगे LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगाया गया है और ये सभी एलिमेंट्स चांद की दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद हैं, जहां पर प्रज्ञान रोवर से पहले अभी तक कोई नहीं गया था। इन सभी एलिमेंट्स के अलावा चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की खूब सारी तस्वीर भी इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजी हैं। इस समय आप जिस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें चांद पर मौजूद विक्रम लैंडर द्वारा भेजा गया था। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर घूम रहा है और प्रज्ञान रोवर का ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे बड़े देशों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि भारत के द्वारा बनाया गया चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर इस तरह के कारनामे कर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रज्ञान रोवर चांद की जिस जगह पर घूम पाया है वहां उसने बड़े निशानों को छोड़ दिया है और ये निशान चांद की सरफेस पर हजारों सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि चांद पर ना तो कोई वायुमंडल है और ना ही वहाँ हवा चलती है और वहाँ पर आंधी तूफान ना आने की वजह से हर एक निशान हजारों सालों तक ऐसे ही बना रहता है। लेकिन इसके अलावा चांद पर भयानक घटनाएं भी घटती रहती हैं, क्योंकि वहाँ उल्का पिंडों की बरसात हमेशा होती रहती है।
चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से काफी बड़े बड़े उल्कापिंड उसकी सरफेस पर आग के रूप में गिरते रहते हैं और इसी वजह से चांद पर बहुत बड़े निशान पड़ चुके हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। और जब भी हम अपनी रात के आसमान में चांद को देखते हैं तो हमें उसकी सतह पर काले काले निशान और धब्बे नजर आते हैं और ये निशान चांद पर मौजूद उल्कापिंडों की वजह से बने हुए विशाल गड्ढे हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 ने चांद पर सीस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंप और वाइब्रेशंस को भी रिकॉर्ड किया है। लेकिन इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या धरती की तरह अन्य ग्रहों पर भी भूकंप आते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर कंपन होना इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। अंतरिक्ष के किसी ग्रह या फिर चांद पर भूकंप के झटके महसूस हुए हों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले मंगल और शुक्र ग्रह पर भी भूकंप आने की एक्टिविटीज को नोट किया गया था। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इस बात पर लगातार रिसर्च कर रही है, लेकिन चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के बाद 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा, जिसके जरिए इसरो ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी खबर दी। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया है वहां सल्फर, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की खोज की है, जबकि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। चंद्रमा का साउथ पोल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां पर अभी भी बर्फ मौजूद है। अब अगर वहां पर ऑक्सीजन और बर्फ मौजूद है तो भविष्य में वहां पर जीवन की बहुत बड़ी संभावना पैदा होती है और साथ ही यहाँ पर इंसानों की बसने की उम्मीद भी जग सकती है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इन सब चीजों के बारे में पहली बार भारत ने ही पता लगाया है। इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन वैज्ञानिकों को भेजा है। सल्फर की मौजूदगी के जरिए चंद्रमा के वास्तविक आकार और उसके विकास के बारे में जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी की गतिविधियों से निकलता है, इसलिए इसकी मौजूदगी से चंद्रमा के इतिहास और इसकी संरचना से जुड़ी जानकारी के बारे में पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लैंडर ने चांद पर तापमान का पता लगाया है, लेकिन चांद पर दिन का तापमान वैज्ञानिकों की सोच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सोचा कि चांद पर दिन का तापमान 40 या 50 डिग्री के आसपास होगा, जबकि विक्रम लैंडर द्वारा इसरो के पास भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले प्रज्ञान रोवर के सामने चांद पर 2 मीटर का गड्ढा आ गया था, लेकिन उस समय भी प्रज्ञान रोवर चालाकी को दिखाते हुए गड्ढे के बगल वाले रास्ते को चुनकर निकल गया और अपने मिशन में फिर से जुट गया। और अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान 3 ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है और इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब चांद पर अंधेरा होने की वजह से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चार्ज नहीं हो पाएंगे और ना ही वो अब वहां पर काम कर पाएंगे। यानी कि वो दोनों हमेशा के लिए सो चुके हैं और पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुके हैं। हालांकि इसकी बैटरी अभी भी चार्ज है और सोलर पैनल ठीक तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, रात के आसमान में चांद की जिस तस्वीरों को हम देखते हैं, वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां पर जाना आसान है, लेकिन चांद के दूसरे हिस्से को हमने आज तक नहीं देखा है, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, चांद की डार्क साइड पर क्या है और उसे अभी तक किसी ने क्यों नहीं देखा है, जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो जरूर देखें और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। और क्या चंद्रयान 3 को धरती पर वापस आना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर